नमस्कार। बलमा जी का स्टूडियो। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किनकी कविता के साथ आज यहाँ पे आई हूँ। बिल्कुल, सोनी पांडे जी आजमगढ़ की रहने वाली हैं, पेशे से शिक्षिका हैं और उनकी किताब बलमा जी का स्टूडियो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। वे अपनी कविताओं में अक्सर औरतों को उकेरती रही हैं, उनके दर्द, तकलीफ़, घुटन को, उनके रास्ते के रोड़ों को उन्होंने बखूबी शब्द दिया है। तो औरतों के लिए एक उम्मीद की किरण सोनी जी। उनकी कविता है, जिस घर को घर बनाया औरत ने। जिस घर को घर बनाया औरत ने, जिसे रचते हुए तोड़ती गई अपने सारे पंख, जिसे गढ़ते हुए मारते गई सपनों को, अपनी इच्छाओं को कभी अंकुरित ही नहीं होने दिया, अपनी इच्छाओं को कभी अंकुरित ही नहीं होने दिया। उस घर की एक दीवार पर वह उकेरना चाहती थी एक चित्र। उस घर की एक दीवार पर वह उकेरना चाहती थी एक चित्र, जिसमें बतियाती हुई औरतें झुंड में बैठी गा बजा रही थीं। उसने कूची उठाई, रंग घोला, हाथ बढ़ाते ही टोक मिली। उसने कूची उठाई, रंग घोला, हाथ बढ़ाते ही टोक मिली। मत करो फालतू काम, दीवार गंदी हो जाएगी। तब से खड़ी है एक औरत हाथ में कूची लिए चौखट पर, दूसरी रंग घोले, तीसरी लिखने की कोशिश में है। तलाश है इन औरतों को एक दीवार की। एक चौथी औरत ने उठा लिया करनी, बालू सीमेंट ईंट बटोर लिया। यह दीवार जब बनेगी, सोचना तुम्हारा चित्र कैसा होगा। यह दीवार जब बनेगी, सोचना तुम्हारा चित्र कैसा होगा। उनकी एक लंबी कविता है, बदनाम औरतों बदनाम औरत। मैं उस कविता का छोटा सा अंश पढ़ रही हूँ। बदनाम औरतों को पढ़ते हुए जाना कि इनका कोई मोहल्ला होता ही नहीं। बदनाम औरतों को पढ़ते हुए जाना कि इनका कोई मोहल्ला होता ही नहीं। यह पृथ्वी की परिधि के भीतर बिकता हुआ सामान है, जो सभ्यता के हाट में सजाई जाती हैं। इनके लिए न पूरब है, न पश्चिम, न उत्तर है, न दक्षिण, न धरती है, न आकाश। ये औरतें जिस बाजार में बिकता हुआ सामान है, वह घोषित है प्रहरियों द्वारा रेड लाइट एरिया, प्रवेश निषेध के साथ। किंतु ये बाजार तब वर्जित हो जाता है सभी निषेधों से, जब सभ्यता का सूर्य ढल जाता है। ये रात के अंधेरे में रौनक होता है, सज जाता है रूप का बाजार, और समाज के सभ्य प्रहरी आंखों पर महानता का चश्मा पहन करते हैं गुलजार इस मोहल्ले को। बदनाम औरतों के गर्भ से जन्म लेने वाली संतानें, बदनाम औरतों के गर्भ से जन्म लेने वाली संतानें सभ्य संस्कृति के उजाले की देन होती हैं, जिन्हें जन्म लेते ही असभ्य करार दिया जाता है। जिन्हें जन्म लेते ही असभ्य करार दिया जाता है। ये औरतें जश्न मनाती हैं बेटियों के जन्म पर, मातम बेटों का। शायद ये जानती हैं कि बेटियां कभी बदनाम होती ही नहीं। शायद ये जानती हैं कि बेटियां कभी बदनाम होती ही नहीं। बेटे ही बनाते हैं इन्हें बदनाम औरत। धन्यवाद।